इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, तो तोड़ने वाले कौन, अंग्रेजी कोई अन्य पार्टियां हैं? नहीं, इतिहास को देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि बहुत दिनों तो छठी शताब्दी में इस्लाम का यहाँ पर उदय होता है और फिर 12वीं शताब्दी तक, मतलब 700-800 वर्ष तक जो है मुसलमानों का राज्य रहता है और उसके बाद अंग्रेज़ों का राज्य होता है। और अंग्रेज़ों के बाद जब हमारा देश आज़ाद होता है तो कांग्रेस का राज्य होता है। और दुर्भाग्य ये है कि स्वतंत्रता हमें मिली ही नहीं थी या मिल रही थी, उसी समय तुष्टीकरण की नीति इस देश में लागू हो गई और उसी का परिणाम है आज जम्मू कश्मीर, उसी का परिणाम था धारा 370, उसी का परिणाम था कि आज तक इस देश ने बहुत दंश झेला है। और आप कह सकते हैं कि जो इतिहास, देखिए, इतिहास विजेता का लिखा जाता है, विजय कैसे मिली ये नहीं लिखा जाता है, इतिहास विजेता का लिखा जाता है। और कांग्रेस के कार्यकाल में जो इतिहास लिखा गया, कहीं ना कहीं इस देश का जो सच्चा इतिहास था उसको दबाया गया। हाँ जी, ममता बनर्जी ने जो बीजेपी की आईटी सेल है उन पर हमला बोला है, कहा कि ये लोग जो है तृणमूल कांग्रेस को लेकर हमला फैला रहे हैं। देखिए, जब नाश मनुज का छाता है पहले विवेक मर जाता है। ममता बनर्जी को जाना है और वो भी उसी नीति रीत पर चली हैं। ममता बनर्जी को आज हिंदू याद आ रहा है, लेकिन जब उन्होंने मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई थी तब उन्हें नहीं याद आया था कि हिंदू भी इस प्रदेश का मतदाता है। जिस तरीके से प्रियंका जो गांधी है वो धार्मिक तौर पे अब निकल के सामने आ रही हैं और जो विपक्षी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे ओवैसी हो, तो लोग यूपी पे नजर गड़ाए हुए हैं, तो क्या लगता है आपको फायदा होगा नुकसान होगा? लगातार लोग आ रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं, जब प्रियंका जी अब प्रयागराज चली गई, नहाने चली गई, क्या लगता है आपको? ये सब दगे हुए कारतूस हैं। कौन? भाई